So hello friend, so we are here with a new topic for the UPSC current affair that is based on the recent news coming from the NASA. So NASA is going to launch his new mission on 27th Feb 2025 and that is a Punch mission. So let's discuss about this Punch mission, which is a very important and it is in news from last many days, but it is officially announced that it is going to be launched on 27th Feb. So let's begin with the journey. क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में बात करते हैं. तो नासा की स्थिति की अगर हम बात करें तो काफी चर्चा में हमेशा रहता है अपने स्पेस मिशन के लिए, और इसी तरह से स्पेस मिशन में एक स्पेस मिशन और आया जो स्पेस मिशन किससे रिलेटेड था, सन से रिलेटेड. इंडिया में भी क्या किया गया, आदित्य मिशन जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले, वो भी सन को ही मॉनिटर करने के लिए था, और जिससे आगे स्पेस साइंसेस में काफी डेवलपमेंट हो रही है. कहानी की शुरुआत होती है कि सन की स्टडी करना क्यों डिफिकल्ट होती है, सन को कैसे समझा जाए और सन से क्या इफेक्ट होता है और ये मिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम जानते हैं. मैं सतीश त्रिपाठी आपके बीच इस पंच मिशन के बारे में एक ओवरव्यू देने आया हूं. सो होप यू लाइक द सेशन, प्लीज बी विथ मी टिल एंड. तो नासा की बात करें तो 1977 में वाइगॉर मिशन जब हुआ 1 और 2, तो इस मिशन में देखने के लिए गया कि वो कितना बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है. और आज के डेट में भी अगर हम सोलर सिस्टम की स्टडी की बात करें तो पूरे साइंटिस्ट द्वारा या फिर साइंस द्वारा आज तक केवल 10% की स्टडी की गई, यानी अभी भी 90% चीजें अननोन है. तो इन चीजों को जानने के लिए, इसके इफेक्ट को जानने के लिए हम अलग अलग मिशन को भेजते हैं. वॉयगर ऑन काफी प्रचलित रहा, 1 सीरीज 2 सीरीज दोनों रहा. 1977 में ये सीरीज गई, शुरुआत हुई, और जब तक ये सोलर सिस्टम में था तो हमारा जो दायरा था कि हम कितने बड़े ये सोलर सिस्टम है, तो माना गया कि चलिए ये प्लैनेट जहां तक है, तो उस समय प्लूटो भी प्लैनेट था, तो नेपच्यून तक ये आज के डेट में माना जाता है कि ये सोलर सिस्टम था, ऐसा माना गया. लेकिन ऐसा भी देखा गया जब वो नेपच्यून एरिया यानी कि हमारे इस एरिया को, प्लैनेटरी एरिया को जब क्रॉस किया, तो उसने पाया कि यहां पर कई प्रकार के एस्टेरॉइड्स, जो आइस कॉमेट्स और कई चीजों का क्या है, एक संग्रह है, एक इस बेल्ट है जिसको क्यूपर बेल्ट कहा गया. तो नेपच्यून के पास एक क्यूपर बेल्ट आया. तो ये एक नई खोज थी कि हमारी जो सोलर सिस्टम है क्यूपर बेल्ट तक मौजूद है. लेकिन जब ये वॉयगर 1 क्यूपर बेल्ट को क्रॉस किया, तो जब ये क्रॉस करने के बाद जब देखा, तो इसके बाद भी एक गोल यानी कि गोले आकार का स्फेरिकल एक और कवरिंग दिखा उसे, और तब जाकर यह पता किया गया कि क्यूपर बेल्ट के बाद भी सोलर सिस्टम के ऊपर एक लेयर है जो कि हूबहू ओजोन लेयर की तरह है. ये लेयर जो सन के कारण बनता है, ये लेयर को कहा गया हेलियोस्फीयर. हेलियोस्फीयर की जब खोज हो गई तो हेलियोस्फीयर का क्या प्रभाव था, इसको जानना बहुत आवश्यक हुआ. और हेलियोस्फीयर के बाद जो स्पेस माना गया उसे कहा गया इंटरस्टेलर स्पेस. इंटरस्टेलर स्पेस वह स्पेस होते हैं जहां स्टार्स की बात की जाए, स्टार्स के बीच के स्पेस को हम इंटरस्टेलर स्पेस बोलते हैं. तो वॉयगर 1 जब तक हेलियोस्फीयर को पास नहीं किया था, तब तक हमारी दूरी इतनी ही थी कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो हेलियोस्फीयर तक है. हेलियोस्फीयर एक कवरिंग है. तो ये हेलियोस्फीयर और साथ ही साथ जो सन है, सन में स्टॉर्म आते हैं, उसमें हीट जो होता है, ये एक्सेसिव हीट के कारण उसके आउटर पार्ट में एक लेयर फॉर्म होता है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं. कोरोना जो होता है, ये कोरोना का इफेक्ट, कॉस्मिक किरणों का उत्पत्ति होना, इसका इफेक्ट होता है, सोलर स्टॉर्म बनता है. ये सोलर स्टॉर्म डस्ट पार्टिकल्स, आयनाइज्ड पार्टिकल्स काफी तेजी से, काफी मिलियन किलोमीटर स्पीड से, 30 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये बढ़ता गया. तो बढ़ते बढ़ते ये धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हुई, कम होती गई, और एक डिस्टेंस पर जाकर ये एक लेयर फॉर्म कर दिया. दैट लेयर इज कॉल्ड एज हेलियोस्फीयर. और 2012 में वॉयगर 1 और
18 में वॉयगर 2 ने इसको क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में आज के डेट में वो पहुंच गया और चलता जा रहा है। इन्हीं दो चीजों का, कोरोना जो सन का आउटर लेयर है और दूसरा हेलियोस्फीयर, इसको स्टडी करने के लिए नासा अपना एक सैटेलाइट जिसको हम पंच नाम से जानते हैं उसको लॉन्च करने जा रहा है। इसकी स्टडी क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम इस मिशन के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पंच मिशन, जो कि 27 फेब को लॉन्च होने जा रहा है। तो हम आगे की बात करेंगे। तो ये दो मिशन की हम बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। पंच, तो पंच क्या है? पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर, सो दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, इस मिशन का नाम ये हुआ। दूसरा काम क्या है? ऑब्जर्विंग द सन एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये जो सोलर स्टॉर्म होता है, इसमें जो आयन पार्टिकल्स निकलते हैं, ये सारे पार्टिकल्स की स्टडी करना, वेदर एक्टिविटीज को समझना और इसका अर्थ में इफेक्ट देखना, इसके लिए ये पहला विश्व का जो देश बना, जो नासा जो कर रहा है, देश मतलब यूएसए, नासा जो काम कर रहा है, ये देश का, विश्व का पहला देश है। आगे बात किए कि पंच मिशन किस तरह का होगा। तो इसके अंतर्गत टोटल 4 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। चारों सैटेलाइट चारों एरिया में क्या करेंगे? कवर करके अपना इमेज क्रिएट करेंगे, आप क्लिक करेंगे और वो उसको स्टडी करेंगे। सो दैट्स वाई इसे कहा जाता है कि इसके अंदर 4 सूटकेस साइज सैटेलाइट्स दी जाएंगी ताकि सन के कोरोना और सोलर विंड ट्रांजिशन को स्टडी की जा सके। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आगे की बात की कि मिशंस क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग द एटमॉस्फेयर टू सोलर विंड ट्रांजिशन, ये पहला अंडरस्टैंडिंग है। स्टडिंग द सोलर विंड स्ट्रक्चर क्रिएशंस एंड एग्जामिनिंग द इंपैक्ट ऑन द सोलर सिस्टम, इसका सोलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट है। तो क्या सोलर सिस्टम पर केवल सन का ही इफेक्ट होता है? नो, अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सन के कई रेस को क्या करते हैं? वहीं पर रोक देते हैं। तो जिसका इफेक्ट अर्थ पर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, कुछ कॉस्मिक किरणों का अर्थ पर इफेक्ट होता है, लेकिन सन को ऐसे ही सुपीरियर नहीं माना जाता है सोलर सिस्टम का। इसको मानने का कारण है कि यही सन है जो बाहरी रेज आ रही हैं, बाहर स्टार जब टूटते हैं, व्हेन स्टार्स कोलैप्स, इन दैट सिचुएशन अगेन द high rays means high intensity rays are generally produced. इन रेजों से बचने के लिए हमारे सन ने एक गोला यानी कि गोलार्ध यानी कि स्फेरिकल जो शेप बनाया था, हेलियोस्फीयर। सो हेलियोस्फीयर हमको बाहरी एटमॉस्फेयर से भी, दूसरे स्टार्स के इफेक्ट से भी हमारे सोलर सिस्टम को बचाता है। बात किए स्पेस वेदर इंपैक्ट्स, तो इफेक्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन सोसाइटी, ये अरोरास की फॉर्मेशन की स्टडीज करने वाला है, बिकॉज अगेन इट्स रिलेटेड टू दैट। सैटेलाइट इंटरफेरेंस, पावर आउटेजेस एंड मोर एक्यूरेट स्पेस वेदर प्रेडिक्शन फ्रॉम द पंच मेजरमेंट। सो दीज ऑल आर द स्पेस वेदर इंपैक्ट्स ड्यू टू दिस मिशन। आगे बात करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग टू बी। सो कंटिन्यूअस व्यू ऑन द इनर सोलर सिस्टम। अब हम सोलर सिस्टम को और बारीकी से स्टडी करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव ओनली स्टडीड 10% of the total information we have about our solar system. Then we'll move on to what we are using. So in NASA में हम लोग use कर रहे हैं, we use means NASA is using a polarized light to measure in 3 dimensions. So that's 4 satellite is giving the 3-dimension image of the sun. So that is again very important. So satellite in the polar, where will be the satellite established? It will be established in the polar lower Earth orbit near Earth day-night line. So that is a very important point related to the punch mission. When we go ahead with the punch, basic idea which is very important for you, what is punch? I have already explained. Polarimeter to unify the corona and heliosphere aboard a SpaceX Falcon, किसके through? SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force, California. So that is the basic information about the punch. So at last, जाते जाते, punch mission is very important, going to be launched on 27th Feb. It is going to monitor the corona and the heliosphere of the, that will be sun. So that is a very important news. So with this note, we'll again come with the new news in the next time.
टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।